बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तइज़्ज़ुमन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। हुर्रा भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सबसे पहले माजरत, तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी जिसकी बिना पर जो वीडियो नहीं बना सका। आज आपकी खिदमत में पेश हुए हैं मुख्तलिफ खबरें लेके। सबसे पहले तो इलेक्शन के ऊपर बात करनी है। हालिया जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2024 पाकिस्तान, उसके ऊपर बात करनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 जितने भी थे वो अपनी जो वेबसाइट पे अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। उस फॉर्म 45 में क्या डिफरेंट है, बाकी इलेक्शन से क्या मुख्तलिफ है इस फॉर्म 45 में, उसके ऊपर बात करते हैं। फॉर्म 45 के अगर आप देखिए उसको साफ वाज़ेह हो रहा है, उसमें टेम्परिंग की गई है। एक को जो है वो 9 में तब्दील किया गया है, 6 को जो है वो 8 में तब्दील किया गया है। यानी कि जिस तरह 195 है, 195 को 995 बना दिया गया है। 680 है, 680 को 880 बना दिया गया है। यानी कि इस तरह के कपड़े किए गए हैं कि एक जो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास का बच्चा है वो भी इनसे अच्छी टेम्परिंग कर लेता है। वो भी इन फॉर्म 45 के ऊपर जो टेम्परिंग हुई है उससे अच्छी टेम्परिंग कर लेता है, उसे अच्छा घुमा लेता है। लेकिन इसके ऊपर जो वाज़ेह नजर आ रहा है कि एक को जो 9 में तब्दील किया गया है या 6 को जो 8 में तब्दील किया गया है फॉर्म 45, और टोटली मुख्तलिफ है। दूसरी बात, दूसरा कपड़ा क्या हुआ इसमें, इसमें यह है कि जिस तरह अब एक हल्के में एक फॉर्म 45 एक पोलिंग स्टेशन में उतने वोट्स ही नहीं है जितने फॉर्म 45 के ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं। जाहिर बात है कि एक हल्के में जो वो वोटर की तादाद ही जो है वो तकरीबन टोटल 800 है, ठीक है। उसमें आपने 195 को 995 बनाया, जाहिर बात है वोटों की तादाद बढ़ेगी। तो इस किस्म के जो वो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, इस किस्म के कपड़े हुए हैं कि दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं जमात का भी जो बच्चा है वो भी देख के हंसता है कि कर क्या रहे हैं। कैलकुलेशन में इतने नाकस कि आप अगर 5वीं क्लास के बच्चे को भी आप देखें ना कि यार ये फॉर्म 45 है, ये प्लस करके इसका रिजल्ट निकाल के देते हैं, वो बताएगा पीटीआई के इतने वोट हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इतने वोट हैं, बाकियों के इतने वोट हैं। तो ये कुछ इतना अच्छा फैसला नहीं था जिसकी भी ये ऑप्शन थी टेम्परिंग की, कि टेम्परिंग वादे की गई है। दूसरी बात इसमें यह है कि थोड़ा सी सफाई से कर लेते तो बेहतर था। ये भला उन्होंने क्या किया है, जिस तरह स्कूल में बच्चों के टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें जो स्कूल के जो होता है अमला होता है, वो कहता है कि अगर बच्चा को फेल हो जाए, पास हो जाए, गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह होता है कि वो जो पेपर्स टेस्ट होते हैं वो देते हैं स्टूडेंट को कि इसके ऊपर सिग्नेचर्स करवा के लाए अपने पेरेंट्स के। अब जो बच्चा, जिसके बच्चे के कम नंबर थे, वो जो है वो फिक्र करता है इस चीज की। फिक्र क्या करता है, उसको इस चीज की टेंशन होती है कि मुझे घर से कहीं डांटना पड़ जाए, मारना पड़ जाए। वो उस पर टेम्परिंग कर देता है और वो इतनी सफाई से टेम्परिंग करता है, मेरे ख्याल से 100-200 बच्चा वो ले लेते ताकि थोड़ी सी टेम्परिंग अच्छी हो जाती। अब कहने वालों ने तो यही कहा है जो मैंने आपको टोटली खबर बताई है। अब वो मजीद कहते हैं 70 अरब रुपए का इलेक्शन जो है 20 रुपए की पियानो की पेंसिल से जो है वो खत्म कर दिया गया, बदल दिया गया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया हमने इसको। कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ एक अवाम है, अवाम को सब वाज़ेह नजर आ रहा है कि इसमें टेम्परिंग हुई है, या यहाँ पे गबला हुआ है, यहाँ पे 2 नंबरी हुई है, यहाँ पे धांधला हुआ है, लेकिन उसको घुमाने को तैयार ही नहीं है। फॉर्म 45 को घुमाने को तैयार ही नहीं है जो दिए हुए हैं, और अपने फॉर्म 45 बना के जो वो अपलोड कर दिए गए हैं। देखते हैं बहरहाल आगे क्या होता है, अच्छी की उम्मीद रखी चाहिए। इसके अलावा जो है जो इतवार आ रहा है उस दौरान, उस इतवार को जो इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एहतजाज होगा, क्योंकि धांधली के ऊपर है ये एहतजाज। देखते हैं कितनी आवाम बाहर आती है, कितने लोग बाहर आते हैं और क्या होता है। करारदाद भी पेश कर दी गई है जी कौमी असम्बली में इमरान खान की रहाई के लिए। उसके ऊपर देखते हैं क्या फैसला आता है और क्या डेवलपमेंट होती है। उसके ऊपर बहुत अहम है ये, क्योंकि इमरान खान साहब जो मुख्तलिफ हल्के कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अब जेल में से वापस आ रहे हैं, और देखते हैं कि किस तरह का इस्तेमाल होता है, आते भी हैं कि नहीं आते। अब ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है। अब साइफर केस की समाप्त थी, वैसे तो समाप्त जो 11 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। 11 तारीख को दोबारा जो केस का आगाज होगा, उससे पहले बात करते हैं। अब जरा चेक करिए ब्लडर्स क्या क्या हुए। अब जरा फॉलो कीजिएगा, सुनिएगा। अब क्या आजम खान पर जरा हुई, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार हमने नहीं की, डिफेंस काउंसिल हजरत यूनस ने की। वकील सलमान सफदर, डिफेंस काउंसिल ने आजम खान को मुबैना अगवा से मुतल्लिक कोई सवाल नहीं किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, नहीं, ये सवाल नहीं किया गया। वकील बानी पीटीआई सलमान सफदर, अगर किसी को डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया जाता है तो इसने अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी है। चीफ जस्टिस, क्या स्टेट काउंसिल ने तमाम हकायक जानते हुए भी इस मुतल्लिक सवाल नहीं किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, डिफेंस काउंसिल ने 48 घंटों में 21 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली। वकील सलमान सफदर, बहुत ही लंबा एक केस चला था, पूरी रात ये केस चलता रहा और पूरी रात के बाद इमरान खान साहब को सजा सुना दी गई। सबको इलम है, पूरे पाकिस्तान को इलम है कितना लंबा ये केस चला है और उसके अंदर क्या क्या ब्लडर्स हुए हैं। ये जो रद्दी की टोकरी में जाएगा, ये जो फैसला है
कूड़ेदान में जाएगा ये फैसला, और ये इसमें कानूनी तकाजे उस तरीके से पूरे किए नहीं गए। लिहाजा देखते हैं आगे इसके ऊपर अब 11 तारीख को क्या समाअत होती है। बहुत अहम केस है ये, साइफर केस, तोशाखाना केस। अगर इसमें इमरान खान साहब को जमानत हो जाती है तो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे। अब अगली खबर क्या है जी, अब शानदाना गुलजार ने ये खबर ब्रेक की है, उसके ऊपर बात करते हैं। मरियम नवाज की ऑडियो है जिसमें इसने कहा कि जिले शाह की लाश पर 3-4 मरतबा गाड़ी चढ़ाकर कुचल कर मस्त कर दें ताकि लगे कि पीटीआई वालों ने इसे खुद मारा है। शानदाना गुलजार साहबा ने ये जो खबर ब्रेक किया। देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जब इसकी आजादाना तहकीकात होगी तब ही पता चलेगा कि इसमें क्या है। इसके अलावा जो वो जो मुलाकात थी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर खान गंडापुर की इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर आजादाना तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल बननी चाहिए उसके ऊपर, ताकि आजादाना तहकीकात हो और तहकीकात के बाद पता चल सके कि असल मुजरम कौन है, किसने करवाया है, किसको इस चीज का फायदा था। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, क्या अपडेट्स आती है, क्योंकि बहुत ही जो नाजुक मामला है ये कि किसने करवाया, इसका फायदा किसको हुआ। इसके बाद तो पीटीआई को क्रश किया गया, इसका फायदा किस पार्टी को था, किन हल्कों को था, सबको पता है किन हल्कों को था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आजादाना तहकीकात होनी बहुत जरूरी है। जब तक आजादाना तहकीकात नहीं होगी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मजीद आपको बता दें, सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान को जो गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर बात करते हैं। सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान का जिस्मानी रिमांड देने का इंतजाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इमरान रियाज खान की एडवोकेट अजहर सद्दीक की वसातत से इंसदाद दहशतगर्दी का इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड कानून के बरक्स दिया मौक़िफ़। पुलिस से सियासी बुनियादों पर तमीमा में इमरान रियाज का नाम दर्ज किया मौक़िफ़। इमरान रियाज किसी सियासी जमात के रुकन नहीं, सहाफ़ी हैं मौक़िफ़। 14 मार्च को इमरान रियाज निजी चैनल की कवरेज के तौर पर ज़मान बाग गए मौक़िफ़। इमरान रियाज खान का इस दिन का प्रोग्राम और मुख्तलिफ वीडियोस रिकॉर्ड पर मौजूद हैं मौक़िफ़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने शाहिद का जायजा लिए बगैर जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जिस्मानी रिमांड का इंतजाम का अदम करार दे इस्तदा। अब इमरान रियाज खान के गिर्द भी जो है ना दायरा जो तंग किया गया है और बहुत तंग किया गया है। हमें सबको इल्म है इमरान रियाज खान किन हालात में से वापस आए हैं और क्या क्या कुछ उनके साथ हुआ है, उनकी सेहत के साथ क्या हुआ है, उनके दिमाग के साथ क्या हुआ, उनकी जुबान के साथ क्या किया गया। मजीद जुल्म ना किया जाए इमरान रियाज खान के ऊपर। पाकिस्तान का साथ है, पाकिस्तान का एसिड है, पाकिस्तान का भाई बेटा है और उसने पाकिस्तान को बहुत ही पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और पाकिस्तान की जाने वाली आवाज है। जुल्म के खिलाफ हर जगह पे इमरान रियाज खान आपको खड़ा होता हुआ नजर आता है। बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर क्या आता है, क्या फैसला आता है। फिर वक्त के लिए इतना ही। अपने मेजबान हुर्राना भट्टी को इजाजत दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। फी अमान अल्लाह।